हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन के रिजल्ट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन का जो पेपर है 31 अक्टूबर को हुआ था और वहीं पे जो होता है अब आंसर की जो है वो 3 नवंबर को आ गई है। अब सभी लोग जो है वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बारे में मैं आपके पास बात करने के लिए आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, आपका जो था फिजिकल हुआ अप्रैल मंथ में, और फिजिकल होने के बाद जो होता है अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, यानी कि 6 महीने के बाद आपका जो होता है एग्जाम होता है। 6 मंथ के बाद आपका एग्जाम हो जाता है। आप बहुत लकी हैं कि आपका एग्जाम जो होता है 6 महीने में हो गया, नहीं तो कई ऐसे एग्जाम है जिनका एग्जाम जो है वो लगभग 1 साल में हुआ। जैसे आप देखेंगे सीआईएसएफ फायरमैन हो गया। उसके बाद जो होता है एग्जाम कब हुआ आपका, तो एग्जाम हुआ आपका 31 अक्टूबर को हुआ है। और 31 अक्टूबर को एग्जाम जो है वो एक शिफ्ट में था, वो जो सेकंड शिफ्ट वाली थी 31 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट, उसी में एग्जाम हुआ था। क्योंकि आपको पता होगा कि अकेले इसी का एग्जाम नहीं हुआ था, इसमें जो होता है एग्जाम हुआ है एससीएम का हुआ है, फिर ड्राइवर का हुआ है, फिर आपका जो होता है ट्रेडमैन का हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो होता है 31 अक्टूबर को एग्जाम होने के बाद क्या हुआ, 3 नवंबर को जो होता है आपकी आंसर की आती है। क्या आती है, 3 नवंबर को आपकी आंसर की आती है। 3 नवंबर को आंसर की आने के बाद सभी लोग अपना आंसर की मैच करते हैं। तो किसी का जो होता है 80 नंबर बन रहा है, किसी का 81 नंबर बन रहा है, किसी का 60, किसी का 70 ऐसे बन रहा है, किसी का 84-85 बन रहा है। ठीक है, और इतना बनने के बाद जो होता है अब सभी लोग जो इंतजार कर रहे हैं वो रिजल्ट का है। तो आपका रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हम पूरा आंकड़ा लगा लें सीआईएसएफ जो होता है फायरमैन से, ठीक है, सीआईएसएफ फायरमैन से, तो सीआईएसएफ फायरमैन का आपका एग्जाम कब हुआ था, सीआईएसएफ फायरमैन का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था और आपका जो रिजल्ट आया सीआईएसएफ फायरमैन का वो आया है 3 नवंबर को। ठीक है, 3 नवंबर को। अब मैं सीआईएसएफ फायरमैन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि सीआईएसएफ फायरमैन में भी जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, तो इसी वजह से जो है मैं 3 नवंबर तक मतलब जो है नवंबर तक हुआ। तो अगर हम देखें 26 सितंबर से 26 अक्टूबर कितने मंथ हो गए, 26 सितंबर से लेके 26 अक्टूबर हो गया 1 मंथ। ठीक है, 26 अक्टूबर हो गया 1 मंथ। और जो होता है 3 नवंबर यानी कि होता है अक्टूबर के बाद जो होता है 26 से 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, मतलब 1 महीने 8 दिन, 1 महीने जो होता है 8 दिन के भीतर जो होता है आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आप ये जो है इनका सीआईएसएफ फायरमैन वालों का। ठीक है, तो 1 महीने 8 दिन के भीतर तो आपका जो होता है रिजल्ट जारी हो गया है। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें सीआईएसएफ ट्रेडमैन का देखें, सीआईएसएफ ट्रेडमैन का रिजल्ट देखें तो इसका कब आएगा, तो मान के चलिए 31 अक्टूबर को आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, 31 अक्टूबर को आपका एग्जाम हुआ है और 31 अक्टूबर एग्जाम होने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आना चाहिए, तो 1 महीने 8 दिन के भीतर उसका जारी हुआ था। थोड़ा सा प्रोसेस उसमें हुआ क्योंकि उसमें कैंडिडेट ज़्यादा थे, कैंडिडेट की संख्या जो थी वो 1 लाख के समथिंग में थी। ठीक है, 1 लाख के समथिंग में थी। वहीं पे आपको देखेंगे तो सीआईएसएफ ट्रेडमैन में जो है उन कैंडिडेट की संख्या अगर देखें तो सिर्फ 33,000 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 33,000 कैंडिडेट हैं, तो 33,000 कैंडिडेट का रिजल्ट देना काफ़ी आसान है। और उसके बाद जो होता है, तो अगर हम बात करें तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आपका 31 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर। ठीक है, 30 नवंबर हो गया, 1 मंथ हो गए। उसके बाद 30 नवंबर से लेके लगभग 2-3 दिसंबर, यानी कि आपका जो रिजल्ट मुझे लगता है फाइनली जो जारी हो जाएगा वो दिसंबर के जो होता है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है, फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। तो आप लोग जो होता है फाइनली तैयार रहिए। फाइनली तैयार क्या रहना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो फिजिकल है वो भी कंप्लीट हो चुका है, वहीं पे ट्रेड टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ट्रेड टेस्ट कंप्लीट होने के बाद रिटन एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है। रिटन एग्जाम कंप्लीट होने के बाद अब जो लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है वो मेडिकल बचा हुआ है। तो मेडिकल के बाद आपकी जो होता है ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जिन कैंडिडेट के अच्छे नंबर बन रहे हैं, अच्छे नंबर मींस जो होता है, अगर हम बात करें आपकी जो वैकेंसी है वो है स्टेट वाइज है। ठीक है, स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी है, स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी यानी कि होता है रेड जोन हो जाएगा, रेड जोन में, और जो होता है ब्लू जोन में, और जो होता है ब्लू जोन में, उसके बाद जो होता है ग्रीन जोन में। रेड जोन में जो स्टेट आएंगे वो जो होता है, जैसे अब की बार जो बटा हुआ है वो जोन वाइज में बटा हुआ है, यानी कि एनसीआर जोन हो गया, वेस्टर्न जोन हो गया, उसके बाद जो होता है ऐसे कई जोनों में बचा। तो जो यूपी वाला है वो 3 राज्यों में बटा हुआ है, यूपी उत्तराखंड हो गया, उसके बाद एक राज्य और है दिल्ली है शायद उसमें। ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं बटे हुए हैं, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो जो कट ऑफ है वो कितनी जानी चाहिए मैं स्टेट वाइज बताऊंगा। ठीक है, तो स्टेट वाइज में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अगर हम रेड जोन में जो बात करें तो रेड जोन में जो होता है आपके जो होता है कट ऑफ है वो क्या जानी चाहिए, तो रेड जोन में आपके जो स्टेट आ जाएंगे वो आपके मतलब वही आ जाएंगे, क्या नाम है, यूपी हो गया, उसके बाद जो होता है उत्तराखंड हो गया, ये सभी जो होता है आ जाएंगे। जैसे अब बात आती है हाई स्टेट वालों की। ठीक है, रेड जोन की छोड़िए, हाई स्टेट
स्टेट। हाई स्टेट में आपके यूपी से जो सटा है, यूपी से जिसका भी जोड़ा है उसकी कट ऑफ हाई जाएगी। तो कट ऑफ अगर हाई जाएगी तो जनरल की अगर हम कट ऑफ देखें, यूपी से जो जुड़े हुए जो होते हैं जो हैं उनकी कट ऑफ अगर देखें तो जनरल में जिन कैंडिडेट के 80 नंबर बन रहे हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 79 नंबर बन रहे हैं वो सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 79 बन रहे हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है, ठीक है। और जिन भी कैंडिडेट के एससी में 75 नंबर बन रहे हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में। एसटी में जिनके 70 नंबर बन रहे हैं वो सेफ जोन में है, ठीक है। तो इतने अगर जो होता है रेड जोन में आपके बन रहे हैं, मतलब जो यूपी से सटे हुए हैं, जैसे एनसीआर जोन में आपका यूपी आता है, ठीक है, तो एनसीआर वाला जो होता है आपका ये हो जाएगा। वैसे ही और राज्य जो हैं उनकी जो होता है कट ऑफ भी ऐसे ही जाएगी। तो अगर हम मिडल की बात करें तो मिडल में जो होता है आपके जो मुंबई से जुड़े हुए होते हैं ना, मुंबई गोवा हो गया, ये सभी से जो जुड़े हुए हैं इनकी कट ऑफ जो होता है मिडल में आती है, महाराष्ट्र वाला हो गया, ठीक है। तो अगर जनरल की इनमें कट ऑफ देखें तो जनरल की कट ऑफ यहाँ पे 70 देखने को मिल सकती है। वहीं ओबीसी की अगर हम कट ऑफ देखें तो उनकी कट ऑफ जो होता है 69 नंबर। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ देखिए वो भी 69 नंबर पे आपको देखने को मिलेगी। एससी कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो 65 नंबर पे, एसटी कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो 60 नंबर पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब लो स्टेट में जो होता है, लो स्टेट जैसे आते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, ये सभी जो होता है हो गए। इन लो स्टेट में जो होता है अगर हम कट ऑफ देखें तो लो स्टेट में जनरल की जो कट ऑफ जानी चाहिए, जनरल की कट ऑफ है वो 55 नंबर पे जानी चाहिए। वहीं ओबीसी की कट ऑफ देखें तो वो है 54 नंबर पे। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखें, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखें तो वो है 54 नंबर पे। वहीं पे एससी की कट ऑफ देखें तो वो है जो होता है 52 नंबर पे। वहीं एसटी की कट ऑफ देखें तो वो है 50 नंबर पे। तो ये कट ऑफ आपकी जो होता है हाई से हाई, लो से लो जानी चाहिए। जैसे हाई मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको पता होगा आपकी वैकेंसी जो है जोन वाइज है, ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो जोन वाइज भाई कट ऑफ जाएगी। लेकिन यूपी से जो भी सटा है, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो दिल्ली हो, तो उनकी कट ऑफ तो हाई जानी ही है, ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट के इतने या इससे आसपास 5-4 नंबर कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपने आप को सेफ माने, अपने आप को मेडिकल के फिट माने, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपकी वैकेंसी है वो बढ़ा दी गई है। पहले आपकी वैकेंसी जो थी 725 थी, ऐसे थी, अब जो होता है 1000 प्लस वैकेंसी हो गई है, ठीक है, 1000 प्लस हो गई। तो ये आपके पास दिवाली का बोनस मिला है, तो आप लोग जो होता है इसको भुनाइएगा, ठीक है। और आपका रिजल्ट ही बहुत जल्दी आने वाला है, यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, तो आप लोग तैयार रहिए। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।